आपकी नाक की हड्डी बढ़ी हुई है, नाक की हड्डी टेढ़ी है, एक तरफ झुकी हुई है और सांस लेने में तकलीफ है और डॉक्टर ने बताया है कि ऑपरेशन होगा। इसको हम डिविएटेड नेजल सेप्टम या डीएनएस कहते हैं। डीएनएस एक बहुत कॉमन ईएनटी प्रॉब्लम है जिसके लिए पेशेंट डॉक्टर के पास आते हैं। डिविएटेड नेजल सेप्टम या नाक की हड्डी के बढ़ने से 2-3 तरह की तकलीफें होती हैं। सबसे पहली तकलीफ तो सांस लेने में रुकावट, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन। दूसरा होता है कभी कभी नेजल ब्लीडिंग, एपिस्टैक्सिस, जिसको नक्सीर भी कहते हैं। सो एपिस्टैक्सिस या नेजल ब्लीडिंग भी नाक की हड्डी बढ़ने से कभी कभी हो सकती है। कभी कभी सिर में दर्द, चीक में पेन और सेकेंडरी साइनोसाइटिस या साइनस की इन्फेक्शन भी हो सकती है। कभी कभी ये भी देखा गया है कि नाक की हड्डी बढ़ी हुई है दाहिनी तरफ और पेशेंट कंप्लेन करता है कि ब्लॉकेज उसको दूसरी तरफ है। ये क्यों होता है? क्योंकि दूसरी तरफ का इंफीरियर टर्बिनेट ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसको हम कॉम्पनसेटरी हाइपरट्रोफी कहते हैं, और उसकी वजह से नाक की हड्डी कभी कभी राइट साइड को डिविएटेड होती है और नेजल ब्लॉकेज दूसरी साइड में होती है। सो नाक की हड्डी का बढ़ना या डिविएटेड नेजल सेप्टम के कॉमन ईएनटी प्रॉब्लम है और इसमें एक ही इलाज है और वो है सर्जरी। आप भी जान सकते हैं कि अगर कोई हड्डी बढ़ी हुई है या टेढ़ी है तो कोई दवाई से या कोई एक्सरसाइज से वो ठीक नहीं होगी, उसको ऑपरेट करके ही सीधा करना पड़ेगा। नेजल सेप्टल डिविएशन या डीएनएस एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेफ्ट साइडेड, राइट साइडेड, सी शेप डिविएशन, एस शेप डिविएशन, ये तरह तरह की डिविएशंस होती हैं जो आपके ईएनटी स्पेशलिस्ट जांच करके, एंडोस्कोपी करके या अगर ज़रूरत हो तो सीटी स्कैन करा के आपको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि आपको किस तरह की डिविएशन है। एक बार डिविएशन हमने डायग्नोज कर लिया और आपने डिसाइड कर लिया कि हमने ऑपरेशन करना है, तो मैं आपको ऑपरेशन के बारे में बताता हूँ। डिविएटेड नेजल सेप्टम या नाक की हड्डी के बढ़ने का ऑपरेशन सेप्टोप्लास्टी होता है। आजकल हम एंडोस्कोपिकली गाइडेड मिनिमली इन्वेजिव सेप्टोप्लास्टी या सेप्टल रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी करते हैं। इसमें हम लोकल एनेस्थीसिया या जनरल एनेस्थीसिया में कर सकते हैं। ज़्यादातर आजकल हम प्रेफर करते हैं कि जनरल एनेस्थीसिया में करें, क्योंकि अगर पोस्टीरियर सेप्टल डिविएशन है तो वो लोकल एनेस्थीसिया से कारगर नहीं होता, पेशेंट को थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट या पेन हो सकता है। अगर आपको सिंपल एंटीरियर या आपकी नाक की हड्डी का खाली आगे का पोर्शन थोड़ा डिविएटेड है तो उसको हम लोकल एनेस्थीसिया में भी सक्सेसफुली कर सकते हैं। सेप्टल सर्जरी या नाक की हड्डी की सर्जरी के लिए सबसे पहले आपने समझना है कि नेजल सेप्टम 2 हिस्से का होता है। आगे का पोर्शन कार्टिलेज होता है जो मैलेबल होता है, यानी कि वो आगे पीछे थोड़ा हिल सकता है। पीछे का हिस्सा बोन होता है, वो फिक्स्ड होता है और उसको हम बोनी सेप्टल डिविएशन कहते हैं। कभी कभी आप नोट करोगे कि आपकी रिपोर्ट में लिखा गया है कि नेजल स्पर है। नेजल स्पर वो होता है जो एक प्रोमिनेंट पोर्शन होता है सेप्टल डिविएशन का, और ये ज़्यादातर बोन से होता है। नेजल सेप्टल डिविएशन या नाक की हड्डी के बढ़ने का ऑपरेशन नाक के अंदर से ही होता है। बाहर से कोई चीरा नहीं लगता, बाहर से कोई निशान नहीं है। दिस ऑपरेशन इज डन इंटरनली। इसमें सर्जन आपके नाक का सेप्टम ज़्यादातर जिस तरफ हड्डी बड़ी होती है उस तरफ एक इंसिशन देके फ्लैप्स एलिवेट करते हैं, सेप्टम को एक तरह से देखते हैं, जो ज़्यादा डिविएटेड पोर्शंस है उनको निकालते हैं, जो ट्रिम कर सकते हैं पोर्शन उनको ट्रिम करते हैं, जहाँ कार्टिलेज डुप्लीकेटेड है उसको वो थिन आउट कर देते हैं, और कभी कभी ग्रोसली डिविएटेड कार्टिलेज को बाहर निकाल के उसको मोर्सलाइज या उसको छोटे छोटे टुकड़े करके स्ट्रेटन करके दोबारा अंदर डाल देते हैं। नेजल सेप्टल या नाक की हड्डी की सर्जरी एक सिंपल और इफ़ेक्टिव सर्जरी है। आपको फ़ायदा होता है सर्जरी के बाद, लेकिन जैसे कोई भी सर्जरी हो, हर सर्जरी की अपनी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। सबसे पहली कॉम्प्लिकेशंस जो किसी भी ऑपरेशन में होती हैं वो है ब्लीडिंग और इन्फेक्शन, और नेजल सेप्टल सर्जरी की सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन है नेजल सेप्टल परफोरेशन। अगर सर्जरी के टाइम कोई कॉम्प्लिकेशन हुई हो या सेप्टम बहुत ज़्यादा डिविएटेड हो, या अगर ये रिवीजन केस हो जहाँ पर कि फाइब्रोसिस है, तो कभी कभी कार्टिलेज या बोन निकालने में नेजल सेप्टल परफोरेशन हो सकती है। कभी कभी सर्जरी के बाद साइनिकिया फॉर्मेशन होता है, यानी कि नाक का पोर्शन लैटरल वॉल और सेप्टल वॉल आपस में जुड़ जाते हैं, जिससे आपको सांस लेने में परेशानी हो सकती है। नेजल सेप्टल सर्जरी अगर ध्यान से ना की गई हो तो कभी कभी एक्सटर्नल नेजल डिफॉर्मिटी जैसे कि सैडल नोज डिफॉर्मिटी हो सकती है।
इसमें ज़्यादातर सर्जन ध्यान रखते हैं और कोशिश करते हैं कि इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस आपको ना हों। नाक के ऑपरेशन के बाद ज़्यादातर सर्जन नाक में पट्टी रखते हैं। आजकल की ड्रेसिंग्स, सॉफ्ट ड्रेसिंग्स, मेरोसेल टाइप की ड्रेसिंग्स होती हैं। कभी कभी इसमें एक स्ट्रॉ डाल के एयरवे मेंटेन करते हैं ताकि आप नाक से सांस ले सकें। 1 से 2 दिन तक ये नेज़ल ड्रेसिंग या पैकिंग छोड़ते हैं, उसके बाद इसको निकाल देते हैं। नाक के ऑपरेशन के बाद पोस्ट ऑपरेटिव केयर बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर आपको 2 या 3 बार बुलाएंगे, अंदर से नेज़ल क्लीनिंग करेंगे, नेज़ल टॉयलेट करेंगे और ब्लड क्लॉट्स और जितनी भी सिक्रीशंस हैं वो क्लीन करके आपके नेज़ल पैसेज को हील करने के लिए जगह देंगे। ज़्यादातर 7 to 10 डेज़ में सर्जरी के बाद आपकी हीलिंग ठीक हो जाती है और आप नाक से ठीक तरह से सांस ले पाते हो। नेज़ल सेप्टल डिविएशन या नाक की हड्डी बढ़ने से अगर आपको सांस लेने में तकलीफ है या और कोई भी कॉम्प्लिकेशन है जिसकी वजह से आप सर्जरी करा रहे हैं, आप निश्चिंत होकर सर्जरी कराइए। इसके ग्रेटिफाइंग और अच्छे रिजल्ट हैं और आपको ज़िंदगी भर फ़ायदा होता है। कभी कभी पेशेंट्स आके बोलते हैं कि हमने सुना है कि नाक की हड्डी के ऑपरेशन के बाद दोबारा करना पड़ता है या ये हड्डी दोबारा बढ़ जाती है। ये ज़्यादातर नहीं होता। आजकल की नई टेक्निक्स के मुताबिक जो हम करते हैं तो रिजल्ट्स अच्छे रहते हैं। कभी कभी छोटे बच्चों में ये सर्जरी करनी पड़ती है, विच इज़ सर्जरी इन अ ग्रोइंग नोज। उसमें हम पेशेंट को पहले ही बताते हैं कि हम सिंपल मिनिमल सर्जरी करेंगे और ज़रूरत पड़ेगी, बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो शायद एक रिविजन सर्जरी करनी पड़े, पर वो ज़्यादातर बच्चों में होता है। अडल्ट्स में ठीक तरह से की हुई सर्जरी में अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। और कभी कभी सर्जरी के साथ अगर नेज़ल ब्लॉकेज टर्बिनेट्स की एनलार्जमेंट की वजह से भी है तो सेप्टल करेक्शन के साथ हम आपके इंफीरियर टर्बिनेट्स रिड्यूस करते हैं ताकि आप अच्छी तरह से नाक से सांस ले पाओ। इसको हम नेज़ल एयरवे करेक्शन सर्जरी की टर्मिनोलॉजी देते हैं ताकि जो भी चीज़ें आपको ब्लॉक कर रही हैं, जिस भी वजह से आपके सांस में रुकावट है, वो सारी चीज़ें एक ही बार में क्लियर होती हैं ताकि ऑपरेशन के बाद आप ठीक तरह से नाक से सांस ले पाएँ।